LT कनेक्शन एंड फ्यूज फॉर एनी लूजनेस और ओवर हीटिंग। इसी तरीके जिस प्रकार से अपन ने इसके HV टर्मिनल में देखा, उसी प्रकार से इसके LV वाले पार्ट्स में भी सारी चीजें चेक करनी रहती है कि कहीं लूज कनेक्शन तो नहीं है, कोई ओवर हीटिंग तो नहीं है, तो ये आपको देखना रहता है। उसके बाद है चेक ऑयल लेवल। ऑयल लेवल इस पीटी के अंदर यहां पर इसका एक इंडिकेशन लगा रहता है ऑयल लेवल का, जो कि आपको यहां पे दिख रहा है। इसमें 3 पॉइंट्स है, मिनिमम, नॉर्मल और मैक्सिमम। तो हमेशा इसके अंदर ऑयल लेवल को नॉर्मल से ऊपर रहना चाहिए। यदि आपका इसमें ऑयल लेवल कम हो गया हो तो इसके ऊपर के जो ये जो टर्मिनल्स लगे हुए हैं, ये जो ढक्कन लगे हुए हैं, ढक्कन को खोलिए और इन ढक्कन को खोलने के बाद इन ढक्कन में ऑयल भरना होता है। रुकना एक सेकंड। इन ढक्कन को खोलकर इन पॉइंट्स के द्वारा इसमें ऑयल भरा जाता है। ऑयल का लेवल उतना ही रखना है कि वो नॉर्मल से ऊपर हो, जबकि मैक्सिमम से थोड़ा सा नीचे रहे। इसके बाद इसमें एक अरेंजमेंट यहां से एक रहता है, जिससे अपन इसके अंदर बनी हुई एयर को निकाल सकते हैं। यदि आपके पीटी में ऐसा अरेंजमेंट है तो इस स्विच को दबा के आप इसके अंदर बनने वाली एयर को निकाल सकते हैं। यदि एयर नहीं बनी हुई तो इसमें से कोई आवाज नहीं आएगी, और यदि इसके अंदर एयर बनी हुई थी तो वो इस पॉइंट से अपन निकाल सकते हैं। तो ये रहा आपका ये वाला पॉइंट, चेक ऑयल लेवल। तो ऑयल लेवल अभी इसमें लिखना है नॉर्मल। चेक अर्थ कनेक्शन। इस पीटी को जब हम TSS या SP SSP में लगाया हुआ होता है तो वहां पर अर्थ कनेक्शन भी किया होता है। तो उस अर्थ कनेक्शन को आपको चेक करना रहता है कि वो बॉन्ड स्ट्रिप प्रॉपर इससे कनेक्ट है या नहीं है, वो नीचे तक सही से जा रही है या नहीं जा रही, और कभी पेंट की जरूरत है तो उसे पेंट भी करना होता है। चेक कंडीशन ऑफ फाउंडेशन। ये पीटी जिस भी फाउंडेशन पर लगी होती है उससे अपन को चेक करना होता है कि उसमें कोई क्रैक तो नहीं है, कोई डैमेज तो नहीं है। यदि डैमेज है तो उसे जल्दी से जल्दी जाके अटेंड करना है। अब इसके नेक्स्ट पॉइंट है इंसुलेशन रेजिस्टेंस। तो हम इसको अब आगे देखेंगे। अब हम इसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करेंगे मेगर के द्वारा। तो ये इसका HV टर्मिनल है, ये इसका LV टर्मिनल है, और ये इसका अर्थ वाला टर्मिनल है। तो जब भी हमें इसका मेजरमेंट करना होगा तो सबसे पहले इसके ऊपर का जो कनेक्शन होता है, जो बस बार के द्वारा कनेक्ट होता है, उसको यहां से खोल के हटाना होता है। उसके बाद इसका जो ये अर्थ का टर्मिनल रहता है, इस टर्मिनल को भी यहां से खोलना होता है। उसके साथ ही यहां से जो दो वायर होते हैं जो आगे स्काडा या अन्य जगह जा रहे होते हैं, उनको भी यहां से खोलना होता है। उसके बाद इसका सबसे पहले हम HV2 अर्थ वाला करेंगे। तो इसके लिए उसके बाद सबसे पहले हम इसका मेजरमेंट करेंगे HV2 अर्थ। इस वायर को खोलने के बाद अर्थ पे कनेक्ट करता है और इसको यहां पे कनेक्ट करता है। उसके बाद मेगर पर 250 वोल्ट पर इसको सेट करते हैं और इसको स्टार्ट करता है। इसकी वैल्यू अभी आ रही है 31.31 गीगा ओम। तो इसके HV2 अर्थ की वैल्यू आ गई है 31.31 ओम। तो इसको हम यहां पे लिख देंगे। इसके बाद सेकंड पॉइंट रहता है HV2 अर्थ, HV2 LV। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक टर्मिनल को HV पर, दूसरे वाले टर्मिनल को लेकर जो इसके दो वायर्स आ रहे हैं उसके एक पॉइंट पे वायर जो नीचे जा रहा है उनको टच नहीं करना है। उसके बाद 2500 वोल्ट पे ही इसको वापस से इसको टेस्ट करेंगे। इसकी वैल्यू आ रही है 24.23 गीगा ओम। तो ये हम इसकी लिख लेंगे। (24.23 गीगा ओम। अब लास्ट का रहता है HLV2 अर्थ। उसके लिए तो इसके LV2 अर्थ करने के लिए सबसे पहले इसको 500 वोल्ट पे सेट करेंगे मेगर को। उसके बाद इसको एक इसके LV टर्मिनल पे, एक इसके अर्थ पे कनेक्ट करके इसको चालू कर देंगे, जिसकी वैल्यू आ रही है 1.57 गीगा ओम। 0.57
गीगा ओम। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कंडीशन ऑफ एचआरसी फ्यूज। तो इसके अंदर यहां पर एक एचआरसी फ्यूज लगा हुआ है, ये वाला। इस फ्यूज को हमें मल्टीमीटर से चेक करना रहता है कि ये सही है या नहीं। उसके लिए मल्टीमीटर पर कंटिन्यूटी वाले पर मार्क करके इसको ये कंटिन्यूटी बता रहा है, मतलब ये फ्यूज सही है। और इसकी रीडिंग्स भी देखनी है कि ये कितने रेटिंग का है। इस पे लिखा हुआ है 6 एम्पियर, तो ये फ्यूज आपके 6 एम्पियर का और सही कंडीशन में है। तो आपको कंडीशन ऑफ एचआरसी फ्यूज में लिखना है ओके, और इसको लिखना है 6 एम्पियर। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पीटी रेशियो। पीटी रेशियो के लिए हमें यहाँ पे एसी सप्लाई की जरूरत रहती है, जो कि हम यहाँ पे यूपीएस के द्वारा यूज करेंगे। रुकना। तो अब हमारा नेक्स्ट जो टेस्ट है वो रहेगा आपका पीटी रेशियो टेस्ट। इसके लिए आपके पास एक यूपीएस होना चाहिए। यूपीएस के अंदर फेज और न्यूट्रल, जो फेज वाला टर्मिनल है उसको आपको इसके एचवी टर्मिनल में लगाना है, और इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है, जो न्यूट्रल रहता है, वो आपको इस बॉडी के अर्थ में लगा रहता है। तो इस प्रकार से आपने इसको यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई दे दी है। प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई देंगे, उसका यूपीएस को ऑन करेंगे। यूपीएस को ऑन करने पर सबसे पहले हम इसके प्राइमरी में जो वोल्टेज आ रहा है उसको मेजर करेंगे। तो उसके लिए आपने इसको एसी पे सेट कर दिया है। उसके बाद इसको एक टर्मिनल को आपको इसको फेज और इसके न्यूट्रल पे चेक करना है कि इसका कितना वोल्टेज आ रहा है। इसके इनपुट वोल्टेज को हम जब देख रहे हैं तब इसका इनपुट वोल्टेज आ रहा है आपके 228.1 वोल्ट। इसका इनपुट वोल्टेज हो गया 228.1 वोल्ट। और इसी तरीके से हम इसके आउटपुट को भी चेक करेंगे। इसके जो दोनों टर्मिनल्स हैं वहां पे दोनों को चेक करेंगे। तो इसका वोल्टेज आ रहा है 1.015, जो आप इस मीटर के अंदर देख रहे हैं। तो आपका इसका प्राइमरी में जो इनपुट रह गया वो हो गया 228.1 डिवाइडेड बाय 1.016। तो हम इसमें जब डिवाइड करेंगे इसका, तो इसकी अप्रॉक्स वैल्यू आएगी ये आ रहा है 224.50। और इसका जो रियल में जो रेशियो था वो रेशियो था इसका 25,000 डिवाइडेड बाय 110 वोल्ट। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 227.27 वोल्ट। इन दोनों की अब हमें एरर निकालनी होगी। यदि एरर इसकी 5% से कम है, मतलब कि ये पीटी रेशियो एकदम सही है, और इससे ज़्यादा है तो इसमें कुछ ना कुछ दिक्कत है, तो आपको वो चेक करवाना होगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 18 वर्क डन, कि इसमें आपने क्या क्या काम किया। यदि कोई रिमार्क रहता है इसके अलावा तो वो रिमार्क आपको यहाँ पर लिखना है। आपने कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज किए वो आपको यहाँ लिखना है, और इसके लास्ट में आपके सिग्नेचर हो जाएंगे। इस प्रकार से हमने पूरा ईयरली मेंटेनेंस देखा और उसका फॉर्मेट कैसे बढ़ता है वो देखा। अब हम आगे देखेंगे कि उसको टीडीएमएस पे कैसे अपडेट करते हैं। यदि आप इस पीटी का वोल्टेज रेशियो चेक कर रहे हैं और आपके पास एक वेरिएक है, यानी मतलब कि वेरिएबल ट्रांसफार्मर है जिसका आप आउटपुट एसी आउटपुट बदल सकते हो, यदि वो है तो आप इससे कम से कम 3 या 4 रीडिंग्स लीजिए, और उन रीडिंग्स को देखने के बाद ही डिसाइड कीजिए कि इसका वोल्टेज रेशियो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, हमने अभी तक ये देख लिया है कि पीटी का ईयरली मेंटेनेंस कैसे करते हैं, उसका फॉर्मेट कैसे बढ़ता है। अब इस फॉर्मेट को हम टीडीएमएस पे कैसे अपडेट करेंगे वो देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे मेंटेनेंस में जाना है। मेंटेनेंस में मेंटेनेंस पीएसआई, उसके बाद यहाँ पे पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। जिस भी पीटी का आपने मेंटेनेंस किया उसकी रीडिंग्स, कौन सा शेड्यूल किया, हाफ ईयरली, ईयरली, और उसको गो करना है। उसके बाद मेंटेनेंस डेट कितनी है, किसने अटेंड किया, उसका पीटीडब्ल्यू क्या है, वो सारा आपको इसके अंदर लिखना है। उसके बाद इसका पहला पॉइंट है एनी साइन ऑफ ऑयल लीकेज। तो क्या कोई लीकेज था, तो नहीं था, तो नहीं, नो। यदि आप यहाँ पे यस करते हो तो यहाँ पे आपको उसकी डिटेल भी लिखनी पड़ेगी। उसके बाद क्लीनिंग ऑफ इंसुलेटर एंड एक्सटर्नल बॉडी, तो क्या उसको साफ किया था, क्या हाँ साफ किया। कोई फ्लैश मार्क है या नहीं है, तो नहीं है।
चेक एचटी कनेक्शन फॉर एनी लूजनेस एंड ओवर हीटिंग, क्या कोई ओवर हीटिंग मिली एचटी साइड में? तो नहीं मिली। क्या एलटी साइड में कोई ओवर हीटिंग मिली? तो नहीं मिली। चेक ऑयल लेवल, क्या आपने ऑयल लेवल चेक किया था? हाँ चेक किया था, सही था, तो हाँ सही है। चेक अर्थ कनेक्शन, जो कि बताया गया था कि उसकी बॉन्ड स्ट्रिप उतरती है वो सही से लगी हुई है या नहीं लगी हुई। फाउंडेशन की कंडीशन कैसी है उसको भी आपको लिखना है कि क्रैक या डैमेज है तो क्रैक एंड डैमेज एंड तो ओके लिखना है। अब आपको यहां पर इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करना है HV टू अर्थ। इसमें वैल्यूज आपको मेगा ओम में लिखी होती है, जबकि आपने जो रीडिंग्स लिखी थी वो आपकी गीगा ओम में थी, तो आपको इनको मेगा ओम में बदलना होगा। तो इसका हो जाएगा 31,0 मेगा ओम। तो आपको यहां पे लिखना होगा 31,0 मेगा ओम में रीडिंग्स आ गई। यदि आप यहां पर 200 से कम वैल्यू लिखते हैं, जैसे कि 198 लिख दी, तो ये ऑटोमेटिकली रेड हो जाएगी। रेड हो गई मतलब कि आपकी वैल्यूज कम आ रही है, तो इसकी वैल्यू हमेशा 200 मेगा ओम से ज्यादा ही होनी चाहिए। तो आपको यहां पे इसको लिखना है। उसके बाद HV टू अर्थ का रेजिस्टेंस कितना आ रहा है वो आपको यहां पे लिखना है मेगा ओम में, और इसी तरह LV टू अर्थ कितना आ रहा है वो भी यहां लिखना है। फिर कंडीशन ऑफ HRC फ्यूज ओके था या फॉल्टी था तो ओके लिखना है। कितने एम्पियर का लिखा है, 2 एम्पियर 6 एम्पियर वो लिखना है। यदि कोई रिमार्क है तो आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद इसका पीटी रेशियो टेस्ट होता है, तो आपको यहाँ पे टेस्टिंग करनी है। टेस्टिंग में ऑलरेडी डन, और ये कौन से उसकी फॉर्मेट में इसकी रेटिंग्स लिखी हुई होगी तो वो आपको यहाँ से लेनी है। टेस्टिंग इसकी अलग से चलती है, वो आपके यहाँ पर अलग से इस वर्क्स में जाके टेस्टिंग में जाना पड़ता है, और टेस्टिंग में पीटी में जाना पड़ता है। जिस भी पीटी का मेंटेनेंस करा उसको सिलेक्ट करके ईएलडी करके और पीटी रेशियो टेस्ट पे क्लिक करना होता है। ये सारी डिटेल्स भर के इसमें जैसे ही आप इसका कोर वगैरह सब सिलेक्ट करेंगे, मीटरिंग कोर है, प्रोटेक्शन कोड है, क्लास ऑफ एक्यूरेसी क्या है, वोल्टेज कितना आपने अप्लाई किया, सेकेंडरी में कितना वोल्टेज अप्लाई किया, तो ये एक्चुअल रेशियो अपने पास आ जाएगा। तो वोल्टेज कितना अप्लाई किया था अपन ने 228.1, और वोल्टेज मेजर कितना किया था सेकेंडरी साइड में 1.016। तो इसका ये कैलकुलेटेड रेशियो ये आ गया। एक्चुअल रेशियो जो आएगा, जैसे कि अपन ने एक्चुअल रेशियो अपने आ रहा था 227.27, तो इसमें परसेंटेज एरर आ गई -1.5, जो 5 से कम है, मतलब कि ये आपका एकदम सही है। इसको यहां से आपको कंफर्म करना है। इस प्रकार से आप पूरा ही पीटी का ईयरली मेंटेनेंस देखते हैं बाय प्रैक्टिकली, और उसको टीडीएमएस पे कैसे अपडेट करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।